सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शागोरिका। तो अपने ऑप्शनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड सेकंड ऑप्शनल जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है सोशियोलॉजी। यस गाइस, तो सबसे फेमस ऑप्शनल इसे माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप जान लो कि वाई सोशियोलॉजी। अगर आपने सोचा, मन बना लिया कि नहीं मुझे ये ऑप्शनल लेना है, तो अब इसके पीछे एक वाई आता है। सो क्लियर करते हैं इस वाई को। तो सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर ही नहीं बल्कि हाईली पॉपुलर ऑप्शनल माना गया है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में ये एक बहुत ही फेमस ऑप्शनल के रूप में उभर के आया है। क्यों आया है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। द नंबर वन रीज़न इज़ कि इसका जो सिलेबस होता है काफ़ी छोटा और क्रिस्प होता है, मतलब टू द पॉइंट इसका सिलेबस है। बहुत ईजिली आप सिलेबस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो भी ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड रिसोर्सेज। तो मार्केट में आप जब निकलोगे तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शनल किताब बिल्कुल मिल जाएंगे। एंड यही नहीं, यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोज़ एंड टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो फ्री आपको ऑप्शनल की पढ़ाई करवा देंगे। अब आते हैं कि आखिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ाया क्या जाता है। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि सोशियोलॉजी में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। सोशियोलॉजी बेसिकली एक सोशल लाइफ के ऊपर एक स्टडी कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोशल लाइफ, सोशल चेंज, सोशल कॉजेज़ एंड साथ ही साथ जो ह्यूमन बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेज होता है हमारे लाइफ पे, उसके ऊपर ये पढ़ाया जाता है। मतलब कि पहले का लाइफ कैसा था और आज का लाइफ कैसा है, ये जो पूरा एवोल्यूशन है ये भी आप उसमें पढ़ते हो। साथ ही साथ सोशल ईवल्स जो हमारे सोसाइटी में सस्टेन करता है वो उनके बारे में आप पढ़ते हो, उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हो उसके बारे में ये पूरा का पूरा ऑप्शनल बेस्ड है। यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स और वेबर, उनके ब्यूरोक्रेसी मॉडल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिलेबस देख के आपको खुद पता चलेगा। तो आप ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। नाउ कम्स कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो हर ऑप्शनल का कुछ एडवांटेजेस होता है एंड कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिलेबस है ये काफ़ी छोटा होता है एंड छोटा होने के कारण अगर आप एवरी डे 2 आवर्स करके कंसिस्टेंटली फॉर 3-4 मंथ्स आप देते हो तो आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप मल्टीपल रिविजन कर लो, देन यू आर गुड टू गो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो ऑप्शनल है ना बहुत इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है। मतलब कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट अगर अपना स्ट्रीम छोड़ के आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम फॉर सोशियोलॉजी, देन यू कैन ईजिली टेक दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप 500 में इसमें आराम से 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। इट हैज़ गॉट द हाइस्ट पोटेंशियल टू स्कोर इन दिस मीन्स अबव 300 प्लस। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपके आंसर्स यूनिक होते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे अच्छा मार्क्स आपको आएगा। अच्छा मार्क्स आएगा तो आप अपने फाइनल लिस्ट में जगह बना लोगे। ना द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो ये सब्जेक्ट है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आपको ये किसी पॉइंट पे बोर नहीं करेगा। क्योंकि आप बोर क्यों होगे, अपनी ही सोसाइटी के बारे में जानने के लिए बोर कोई भी नहीं होता। सो या दैट्स द फैक्ट। ना द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ there is an overlapping of some topics from GS1, that is Indian society. Like if you go through your syllabus in GS1, you will find that एक topic है society नाम का, Indian society, and अपने जो sociology optional का जो paper 2 है उसमें भी आपको Indian society related चीज़ ही पढ़ना है। So या बहुत ज़्यादा यहाँ आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, एक के साथ दूसरा फ्री हो जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। नाउ विथ एवरी गुड कम्स बैड। तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सो नंबर 1 जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एंड आपका काम है दोनों पक्ष को सुन के अपना ऑप्शनल को डिसाइड करना। तो चलिए सुनते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट्स। तो इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आप बैठ के रट्टा मार रहे हो एंड आपका चीज़ें हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप क्लैरिटी अगर एनालिटिकल हो, अच्छे से पढ़ने वाले हो डीपली, तो गो फॉर दिस ऑप्शनल। सेकेंड कॉन विच आई फील इज़ द सब्जेक्टिविटी। ये जो ऑप्शनल है ना इसके आंसर्स काफ़ी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि हो सकता है क्वेश्चन आया, आपका व्यू पॉइंट उस क्वेश्चन के लिए कुछ हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि जो एग्जामिनर है उनका भी व्यू पॉइंट उस क्वेश्चन के लिए आपके जैसा ही हो। सो आपसे डिफर हो सकता है, राइट। सो हाई पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, इसलिए अपने आंसर्स को इतना यूनिक बनाओ।
कि और जो थर्ड पॉइंट है उसको भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरीडे सोशल मतलब सोसाइटी में कुछ ना कुछ नया चीज़ होते जाता है, कुछ नया चीज़ हो रहा है। जैसे कोविड पैंडमिक के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस विमेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये कुछ नया चीज़ है। ऐसे तो आमतौर पर हम सुनते हैं, बट ये कुछ नया है कि पैंडमिक के विदिन भी ये काम हो रहा था। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको अपने नोट्स में डेफिनेटली अपने सब्सटैंशिएट करना होगा एज एन एग्जाम्पल। इससे कोट करोगे एग्जाम्पल अच्छा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा एंड यू विल बी इन द लिस्ट। एंड नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट्स वी कैन से इज सम क्वेश्चंस इन यूपीएससी सोशियोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आमतौर पे बहुत लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे प्रेडिक्टिबिलिटी जो है रेंज वो थोड़ा सा कम मुझे दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली विथ चेंजिंग विथ एवरी पासिंग डेज कुछ नया चीज़ ऐड होते रहता है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल हो, बट आप अपने फ्रेंड से पूरा रेडी रहना उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि कंपटीशन। अब कोई अच्छा चीज़ है तो उसी जगह पे भीड़ लगती है, तो क्राउड बहुत है इस ऑप्शनल के लिए। तो अब आपको अपना सोचना पड़ेगा कि आप अपने आंसर को कैसे एकदम परफेक्ट एंड यूनिक दिखाओगे कि बाकी भीड़ से आपका आंसर सबसे अलग लगे। सो या कंपटीशन है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, बट यू कैन डू इट, ओके राइट। सो अब हम लोग देख लेते हैं इनकी बुक लिस्ट। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो का मतलब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और एल्स आप अपने एक वीडियो को पॉज करके एक बुक लिस्ट आप इसे कॉपी कर सकते हो। सो ये आप जो अभी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये सोशियोलॉजी का पेपर 1 है। पेपर 1 की जितने भी बुक लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ दिस वन, ये पेपर 2, ये पेपर 2 के सारे बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ज़रूर कि इतने सारे बुक्स सिर्फ ऑप्शनल के लिए पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको सारे के सारे बुक्स खरीदने हैं। बहुत सारे बुक्स के आपको जो फ्री वर्जन होता है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। सो उनके PDF को डाउनलोड कर लो, सेकेंड हैंड बुक्स बाय कर लो। यू डोंट हैव टू बाय द न्यू बुक फॉर एवरी टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक वाइज बुक्स दिया है, तो ये आपकी ईज़ के लिए है, ओके कि कहीं भी अगर आप अटक जाओ तो आप ऐसे इन टॉपिक्स के लिए इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। सो फॉर रेफरेंस पर्पस ये बुक्स दिया है, बट इनमें से ऑब्वियसली कुछ बुक्स ऐसे हैं जो आपके पास होना बेहद ज़रूरी भी है। आइए जान लेते हैं कुछ हमारे एमिनेंट टॉपर्स जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके टॉप किया। तो सबसे पहले जो आप लिस्ट में आप देख रहे हो जागृति अवस्थी, ये सबसे लेटेस्ट टॉपर है। देख रहे हो 2020 में इन्होंने रैंक 2 लाया सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके। एंड एक और नाम मैं लेना चाहूँगी, यू कैन सी सृष्टि जयंत देशमुख, जो थर्ड वन। 2018 में सृष्टि मैम को रैंक 5 आया था एंड शी ऑल्सो ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सो आप समझ सकते हो कि इसका डिमांड अच्छा है, एंड कहीं ना कहीं इसका अगर हम लोग सक्सेस रेट की बात करें तो कंपटीशन हाई होने के कारण इसका सक्सेस रेट कहीं ना कहीं इट्स कम टू लाइक 5.7। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि 5.7 इसका सक्सेस रेट है। तो आप अपना प्रिपरेशन करो, डिसाइड करो अच्छे से। ये मेरा काम था आपको बताना, इन्फॉर्म करना। अब ये आपका काम है कि आप इसे परस्यू करते हो या नहीं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। और आने वाली वीडियोज़ में मैं और जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मैं उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। सो टिल देन be safe, happy, take care and let's crack it together.